पुलिस ने बहुत सारी टीम बनाई थी और उसकी लगातार पता तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी और अलग-अलग जगहों में दबिश भी दी जा रही थी। नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि जब हमें जानकारी मिली कि उसे अभिरक्षा में लिया गया है पुलिस में ने और कहीं से हमें जानकारी नहीं दी जा रही थी कि वो कहाँ है। पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। उस आधार पे उसको आज माननीय न्यायालय पेश करके जेल भेजा गया। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि स्टोरी जो है गैंगस्टर तपन सरकार को लेकर है। दुर्ग पुलिस ने आज गैंगस्टर तपन सरकार को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर तपन सरकार के ऊपर आरोप है कि खुर्सीपार में होली के दिन 8 मार्च को एक हत्या हुई थी। उस हत्या में तपन सरकार की संलिप्तता है। पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके इस मामले का खुलासा किया है और आज दुर्ग पुलिस ने तपन को न्यायिक रिमांड में जेल भी भेज दिया है। आज ही कोर्ट में पेश किया गया और आज ही खुलासा हुआ कि तपन सरकार जो है पिछले कुछ दिनों से इस मामले में फरार था, उसे आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आपको पूरे मामले को बताएंगे कि आखिर तपन सरकार की गिरफ्तारी क्यों हुई है। 17 साल बाद जेल से रिहा हुआ था तपन सरकार और उसके बाद जो है इस मामले में उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, यह भी हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे और पुलिस इस मामले में क्या कुछ कह रही है, तपन सरकार के वकील इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, यह भी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल 2023 में होली के दिन खुर्सीपार में एक हत्या हुई थी। शुभम राजपूत, जिसको यह बताया जा रहा है कि वो तपन सरकार का किसी समय में गुर्गा था, उसकी हत्या जो है वही के रहने वाले सेवक निषाद ने की थी। समझ गए होंगे मामला। शुभम राजपूत जो तपन सरकार का गुर्गा था, उसकी हत्या सेवक निषाद ने की थी। सेवक निषाद ने हत्या क्यों की थी, यह भी आपको मैं बताता हूं। सेवक निषाद जो है शुभम से काफी परेशान था, उससे मोहल्ले में जो है उसके साथ मारपीट करता था, उसके पैसे छीनता था, इसके अलावा कई तरह से वो प्रताड़ित करता था। इस बात से वो काफी प्रताड़ित हुआ, काफी परेशान हुआ और शुभम राजपूत की गला रेत कर हत्या कर दी, उसकी पिटाई करके हत्या कर दी। हालांकि पुलिस जो है इस मामले में आधे घंटे के अंदर सेवाराम निषाद को गिरफ्तार करके जेल भेज दी थी। उस समय आईपीएस अभिषेक पल्लव दुर्ग के एसपी थे। उन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। होली के अगले दिन इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेवक निषाद ने यह बताया था कि शुभम जो है उसे लगातार परेशान करता था। इस बात से वो परेशान हुआ और चीड़ में आकर जो है यानी कि त्रस्त होकर जो उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है। इस प्रेस रिलीज में तपन सरकार का इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी यह बताया है, तपन सरकार की इसमें संलिप्तता कैसी है। अब आपको बता दें कि तपन सरकार महादेव महार हत्याकांड में गिरफ्तार था और उसके बाद से जो है 17 साल बाद इस मामले में जो है उसकी जमानत हुई, सशर्त सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई। इस मामले में 30 से ज्यादा आरोपी बनाए गए थे। 6 ही आरोपी को इस मामले में जो है आरोपी माना गया, बाकी जो है जमानत पर बरी कर दिए गए या तो वो निर्दोष साबित हुए। तपन सरकार जेल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो है उसका इस मामले में इन्वॉल्वमेंट कैसा है, यह दुर्ग पुलिस इस मामले में बता रही है। दुर्ग पुलिस की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि हत्या के प्रकरण में फरार गैंगस्टर तपन सरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पैसे के लेन देन को लेकर की गई थी युवक की हत्या। फरार आरोपी लगातार स्थान परिवर्तित कर गिरफ्तारी से बचने का कर रहा था प्रयास, ये प्रेस रिलीज में दुर्ग पुलिस ने बताया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा फरार आरोपी के ठहरने और संभावित ठिकानों पर जो है दुर्ग, भिलाई, रायपुर, नागपुर, मुंबई, भुवनेश्वर, उड़ीसा में लगातार जो है दबिश दी जा रही थी और एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम की जो खुर्सीपार पुलिस की मदद से जो है गैंगस्टर तपन सरकार पकड़ा गया है। पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में क्या बताया, ये भी हम आपको बताते हैं कि 8 मार्च को प्रार्थी कौशल प्रसाद निवासी राजीव नगर मोची मोहल्ला ने खुर्सीपार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेरे पुत्र शुभम राजपूत को सेवाराम निषाद द्वारा पैसे की लेन देन बात को लेकर जान से मारने की नियत से धारदार वस्तु कटर से गले में मारकर प्राण घातक हमला करते हुए हत्या किया गया है। ये जो है शुभम राजपूत के पिता ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट पर खुर्सीपार थाना में आरोपी सेवाराम निषाद के विरुद्ध जो है तत्काल 54/2023 धारा 302 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में आरोपी सेवाराम निषाद को पूर्व में ही घटना के तत्काल बाद न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। प्रकरण में अन्य आरोपी तपन सरकार घटना के बाद से फरार था। पुलिस की प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि प्रकरण में अन्य आरोपी तपन सरकार घटना के बाद से फरार था। हत्या की उक्त घटना के फरार आरोपी तपन सरकार को हर संभव प्रयास कर पकड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग द्वारा निर्देश किया गया था, जिसके परिपालन में एडिशनल एसपी शहर अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम डॉक्टर अनुराग झा, सीएसपी छावनी आशीष बंछोर के मार्गदर्शन में
एसएसयू प्रभारी निरीक्षक नरेश पटेल, निरीक्षक संतोष मिश्रा, थाना खुर्सीपार प्रभारी उमेंद्र टंडन, थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा, थाना छावनी प्रभारी सोनल ग्वाला, थाना जामुल प्रभारी निरीक्षक केशव कोसले के नेतृत्व में एसीसीयू यानी कि क्राइम ब्रांच की जो टीम थी, स्पेशल यूनिट जो टीम होती है, और थाना खुर्सीपार की एक ज्वाइंट ऑपरेशन टीम जो है इस मामले की जांच के लिए जुट गई। टीम द्वारा आरोपी तपन सरकार की पतासाजी के क्रम में अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई के लिए लगाया गया था। टीम द्वारा फरार आरोपी तपन सरकार के पूर्व घटित अपराध के केस पार्टनर, गुर्गे एवं परिवार के सदस्यों से लगातार पूछताछ की गई, जानकारी जुटाई जा रही थी। पतासाजी के लिए विशेष सूत्र भी लगाए गए थे। पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है आरोपी तपन सरकार की जांच के लिए, उसकी पतासाजी के लिए जो है विशेष सूत्र भी लगाए गए थे, यानी कि मुखबिर जो होते हैं पुलिस के। फरार आरोपी के ठहरने के संभावित स्थानों में दुर्ग, भिलाई के विभिन्न स्थान, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर, मुंबई और भुवनेश्वर, उड़ीसा पर लगातार दबिश दी जा रही थी, किंतु फरार आरोपी लगातार अपना स्थान परिवर्तित करते जा रहा था ताकि पुलिस को वो चकमा दे सके। टीम द्वारा तकनीकी आधार पर फरार आरोपी की पतासाजी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान विशेष सूत्रों से पता चला कि आरोपी तपन सरकार ग्राम जौंदा, चंपारण, जिला जौंदा यानी कि चंपारण के पास जौंदा गांव है और रायपुर जिले में आता है, वहां के एक फार्म हाउस में छिपकर जो है वो बचने का प्रयास कर रहा था। सूचना पर पुलिस प्रेस रिलीज में आगे लिखती है, बताती है, सूचना पर टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर गुमराह करता रहा, किंतु तथ्यात्मक पूछताछ करने पर मेरे कहने पर सेवाग्राम निषाद यानी कि पुलिस बता रही है कि तपन के कहने पर सेवाग्राम निषाद द्वारा शुभम राजपूत की हत्या घटना कारित करना स्वीकार किया गया। इस लाइन को आप समझिएगा, पुलिस ने जो प्रेस रिलीज में कहा है कि ये कहा है, जब पुलिस ने पूछताछ की तपन से, तब तपन ने कहा कि मेरे कहने पर सेवाग्राम निषाद द्वारा शुभम राजपूत की घटना कारित होना स्वीकार किया। घटना के फरार आरोपी को छिपाने में सहयोग करने वाले व्यक्तियों की भूमिका की अलग से जांच की जा रही है, यानी कि तपन को जिसने भी छुपाने का प्रयास किया, जिसने भी जो उसको पनाह दी, उसकी अलग से जांच की जा रही है। इसके अलावा अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना खुर्सीपार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना खुर्सीपार के सब इंस्पेक्टर नागेंद्र बंछोर, यशवंत श्रीवास्तव, आरक्षक संदीप कुर्रे, एसीसीयू के सब इंस्पेक्टर राजेश पांडे, समित मिश्रा, प्रधान आरक्षक संतोष मिश्रा, चंद्रशेखर बंजीर, सागिर खान, आरक्षक चित्रसेन साहू, बाल मुकुंद, संतोष गुप्ता, राकेश चौधरी, अजय गहलोत की उल्लेखनीय भूमिका रही। पुलिस ने तपन के बारे में एक और चीज बताया है कि तपन सरकार पिता आरएन सरकार, उम्र 52 साल, पायल मेडिकल के पास, आकाश नगर, सिकोला भाटा, इनका पूरा पता भी बताया है। अब आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस इस मामले में जो है तपन सरकार की गिरफ्तारी इसलिए की है, पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में यह बताया है कि शुभम राजपूत की हत्या में तपन सरकार का इन्वॉल्वमेंट था। तपन सरकार पिछले साल ही जेल से रिहा होकर आया था, उसे सशर्त जमानत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और उसके बाद जो है इस मामले में इन्वॉल्वमेंट बताया गया है। यह भी बताया गया है कि शुभम राजपूत जो है किसी समय में तपन सरकार का गुर्गा था और उसे तपन सरकार ने ही मरवाया है, मरवाने के लिए जो है साजिश रची है। जैसे कि इस प्रेस रिलीज में बताया है, सेवाग्राम निषाद ने तपन सरकार के कहने पर ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इस बात को लेकर पुष्टि होती है पुलिस की प्रेस रिलीज में। आगे अब वीडियो में देखिएगा कि तपन सरकार को लेकर दुर्ग पुलिस क्या कह रही है। तपन सरकार के वकील राजकुमार तिवारी का कहना है कि इस मामले में तपन सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस किस बेस पर आरोपी बनाई है, इसके बारे में वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यह भी उन्होंने कहा कि जब शुभम राजपूत के मामले में, शुभम राजपूत हत्याकांड मामले में तपन सरकार का नाम आया था, जिस मीडिया ने इसको दिखाया था, उन्हें नोटिस देकर यह भी बताया था कि भैया तपन सरकार और शुभम राजपूत का कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही सेवाग्राम निषाद का कनेक्शन है। इसको लेकर तपन सरकार के वकील ने नोटिस जारी करते हुए शपथ पत्र भी दिया था। अब आगे देखने वाली बात यह होगी इस मामले में दुर्ग पुलिस क्या कह रही है, तपन सरकार के वकील और इस मामले में क्या कह रहे हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पुलिस ने शुभम राजपूत हत्याकांड मामले में तपन सरकार को गिरफ्तार कर लिया है। तपन सरकार 17 साल बाद जो है जेल से रिहा हुआ था, लेकिन अब फिर से उसे जेल जाना पड़ेगा। मार्च 2023 में जो खुर्सीपार में शुभम हत्याकांड हुआ था, इसके संबंध में आज गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का नाम उसमें, उसकी संलिप्तता उस केस में पाई गई थी और इसके लिए पुलिस ने बहुत सारी टीम बनाई थी और उसकी लगातार पता तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी और अलग अलग जगहों में दबिश भी दी जा रही थी। अभी टेक्निकल सपोर्ट और जो मुखबिर है उस दोनों का सपोर्ट मिला और उसके पता चला कि अभी वो आरोपी जो है वो वहाँ पे आया हुआ है जौंदा के पास एक फार्म हाउस में।
तो पुलिस के द्वारा उसमें रेड की गई और रेड करने पर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। उस आधार पे उसको आज माननीय न्यायालय पेश करके जेल भेजा गया। इसमें पुलिस ने एक खुर्सीपार थाने के 302 के मामले में उसको अभिरक्षा में लिया है। 2022 में ये घटना घटित हुई थी। उसमें तपन सरकार को फरार बताते हुए अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था न्यायालय में और फरारी का उसको पुलिस ने दर्शित किया था कि उस मामले में वो फरार रहा है और आज उसको अभिरक्षा में लेके निम्न न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पुलिस जुडिशल रिमांड पे भेजा गया है। आगे उसकी विवेचना होके उसके संबंध में फिर पूरक चालान पेश किया जाएगा, उस पर उसकी सुनवाई होगी। नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि जब हमें जानकारी मिली कि उसे अभिरक्षा में लिया गया है पुलिस में ने और कहीं से हमें जानकारी नहीं दी जा रही थी कि वो कहाँ है, तब उसकी बहन के द्वारा हमने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ एक आवेदन लगाया था कि पुलिस वेयर अबाउट्स नहीं बता रही है, तो इसमें कार्यवाही की जाए और उसी बीच इनको प्रस्तुत कर दिया गया न्यायालय में।